अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा कोर्स है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री MTH 101 का लेक्चर नंबर 1, जिसका टॉपिक है नंबर्स, सेट्स, इंटरवल्स एंड इनइक्वालिटीज। सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर्स। नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं नंबर्स में। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स हमारे पास होते हैं जो कि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी में होते हैं, उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन, इनकी कोई लिमिट नहीं होती, इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू सो ऑन, इनकी कोई लिमिट नहीं होती, इनको हम होल नंबर्स कहते हैं। इवन नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो कि सिर्फ 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, इनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। जो 2 के टेबल्स पे डिवाइड नहीं होते हैं, उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर हमारे पास होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल्स पे डिवाइड होते हैं और किसी के टेबल पे डिवाइड होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। इंटीजर्स हमारे पास होते हैं +, -1, +, -2, +, -3 एंड अप टू सो ऑन, इनकी भी कोई लिमिट नहीं होती। रैशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं जो कि p/q की फॉर्म में होते हैं। p/q की फॉर्म में कैसे होते हैं? एक एग्जांपल देखते हैं हम, √16, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता रहेगा 4। इस कंडीशन में जो भी वैल्यू होगी उनके नीचे हमेशा 1 का साइन होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा p/q की फॉर्म में। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, इसको हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। इरेशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं जो कि p/q की फॉर्म में नहीं होते। जैसे एग्जांपल हम देखें √2, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, p/q की फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। 5 भी हमारा इरेशनल नंबर है, ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेट इज डिस्क्राइब एज वेल एज डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हमारे पास सेट ये है, इसके अंदर नंबर्स है 1 से लेकर 5 तक। ये 6 इस सेट को बिलोंग कर रहा है, ये कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। सेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? जिस सेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स या मेंबर्स। अब हम देख लेते हैं सेट का यूनियन एंड सेट का इंटरसेक्शन। ये है हमारे पास सेट ए, और अब हम ले लेते हैं सेट बी। सेट बी में हम मेंबर्स ले लेते हैं 2, 4, 6, 7। सबसे पहले हम लेते हैं सेट का यूनियन, ए यूनियन बी। 1, 2, 3, 4, 5। यूनियन का साइन लगाएंगे, 2, 4, 6, 7। सेट का यूनियन हमारे पास क्या होता है कि जितनी दोनों सेट पे जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम तरतीब के साथ लिखते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये होगा इस सेट का यूनियन, यूनियन ऑफ ए एंड बी। अब हम ए और बी का इसी सेट का हम इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। 1, 2, 3, 4, 5 इंटरसेक्शन 2, 4, 6 एंड 7। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन बेसिकली ये होता है कि दोनों सेट्स के अंदर, सेट ए और सेट बी के अंदर जितने भी कॉमन नंबर्स हैं, यानी जो सेट ए में भी मौजूद है और नंबर वो सेट बी में भी मौजूद है, तो इनको हम लिख लेंगे। इनमें कौन कौन से नंबर कॉमन है? 2 सेट ए में भी है, 2 सेट बी में भी है, तो इसको हम लिख लेंगे। दूसरा है 4 सेट ए में भी है, 4 सेट बी में भी है, तो हम इसको ले लेंगे। ये होगा सेट का इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होते हैं? इंटरवल्स ये होते हैं कि जैसे कि हमारे पास सेट है 2 और 3 का एक सेट है हमारे पास, इन दोनों नंबर्स के दरमियान जितने भी नंबर्स आएंगे उनको हम इस सेट का इंटरवल्स कहेंगे। जैसे 2.1, 2.9, 2.001, 2.999। एक इंटरवल्स को हम रियल लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं? ये हमारे पास रियल लाइन है, 1, 2, -1, -2, -3। ये सेट है 2 और 3 का, इसको हम रियल लाइन में कैसे शो करेंगे? 2 और 3 को ऐसे हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद इंटरवल्स हमारे पास होते हैं 4 तरह के। कौन कौन से? ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, हाफ ओपन, हाफ ओपन, हाफ क्लोज। हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन इंटरवल। इनको हम कैसे शो कर सकते हैं? ओपन इंटरवल्स हमारे पास शो होते हैं इस ब्रैकेट के साथ। क्लोज इंटरवल्स की ये ब्रैकेट्स होती है हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन को इस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं?
इनइक्वालिटीज़ के साइन होते हैं लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन एंड इक्वल्स टू, ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू। जैसे हमारे पास एक नंबर है 2 और 3, इनके दरमियान साइन है ग्रेटर दैन का। 2 3 से ग्रेटर है यानी 2 3 से बड़ा है, नहीं 2 3 से छोटा है, तो इसलिए ये हमारी इनकरेक्ट होगी। उसके बाद यही नंबर हम ले लेते हैं 2 और 3, इनके दरमियान लेस दैन का साइन है, 2 3 से छोटा है, तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। उसके बाद एक थ्योरम हम देखते हैं। थ्योरम हमारे पास क्या है, इफ a लेस दैन b एंड b लेस दैन c, देन a लेस दैन c। वो कह रहा है कि अगर a लेस दैन b के है और b लेस दैन c के है तो a लेस दैन c के इक्वल होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम ऐड कर लेते हैं a है हमारे पास 2 और b है हमारे पास 3 के दरमियान साइन लेस दैन, b हमारे पास है 3 और c हम ऐड कर लेते हैं 4। तो इस हिसाब से a लेस दैन c हमारा क्या होगा, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू हमारे पास है 4, यानी 4 2 से बड़ा है और 2 4 से छोटा है, तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। अब हम कुछ इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास 3 + 7x 2x - 9। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वेरिएबल्स वाली वैल्यूज इनको एक साइड पे रखेंगे, सिंपल वैल्यूज को एक साइड पे रख के इसको सॉल्व करेंगे। 7x - 2x - 9 - 3 5x लेस एन इक्वल्स टू -12। एक्स इस साइड पे रहेगा, 5 12 नीचे चला जाएगा, ये हमारा आंसर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 7 लेस एन इक्वल्स -2 5x 9। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेंटर वाली वैल्यू इसको एक दफ़ा इसके साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा इसके साथ सॉल्व करेंगे। 7 लेस एन इक्वल्स टू 2 - 5x -5x एक साइड करेगा, 2 यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा, -5x यहाँ पे भी यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे -5x एक्स इस साइड लेस एन इक्वल्स टू -1। एक साइड का वैल्यू हमारे पास आ गई, इस साइड पे हम करेंगे 2 - 5x 9 -5x एक साइड पे रहेगा, 9 - 2 -5x 7 आ गया, x ग्रेटर दैन 5। ये हमारा आंसर आ गया x। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।